आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला लुधियाना के कालेवाल गांव में, जहां हम एक ऐसे असहाय परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी हालातों से जूझते हुए आगे बढ़ रही है। इस परिवार में एक बहन जी और उनके दो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। करीब 5 महीने पहले इनके पति का देहांत हो गया, जिसके बाद इस घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं बचा। पति की मृत्यु के बाद से बहन जी का जीवन बेहद कठिन हो गया है। कभी किसी से मदद मांगकर तो कभी सास की थोड़ी बहुत सहायता से यह परिवार किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटा पा रहा है। आर्थिक तंगी और जिम्मेदारियों के बोझ के बीच बच्चों का भविष्य भी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे मुश्किल समय में मानवता और सेवा की भावना के साथ अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर यहाँ पहुंची है, ताकि इन्हें कुछ सहारा और संबल मिल सके। वो अपने सवार के एको पीड़ पछाण भुख्या भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। ये गरीबदास साहिब जी की वाणी है, जिसमें गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जैसे पीड़ अपने हो ऐसे ही दूसरे की जाननी चाहिए, और भूखों को भोजन देने वाले परमात्मा के परवान परमात्मा के पास पहुंचते हैं। आज हम गांव कालेवाल, जिला लुधियाना, पंजाब में है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश अनुसार फ्लैक्स के ऊपर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और ये संत रामपाल जी महाराज की टीम है। सामने आप देखेंगे तो गाड़ी संत रामपाल जी महाराज की खड़ी हुई है। इस गाड़ी में से राहत और राशन सामग्री लेकर परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जा रहे हैं। अभी चलेंगे इनके साथ और देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और परिवार की क्या कुछ मदद करेंगे वो भी आपको बताएंगे, और परिवार की क्या स्थिति है, किन दुखों से परिवार गुजर रहा है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। अभी चलते हैं परिवार के पास। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इनके घर के आगे खड़े हैं। जो इनका मेन गेट है, आप देख रहे हैं लोहे का अच्छा गेट लगा हुआ है यहाँ पर। और अंदर आएंगे तो इस तरफ पानी के लिए सबमर्सिबल मोटर लगी हुई है, जो इनकी मोटर है। और ऐसे ही अंदर ये सारा इनका जो मकान बना हुआ है। ऊपर आप देखेंगे ये बरामदे में जो बालों की छत है, ये मकान इनका सांझी मकान है, साझा है पूरे परिवार का। तो इस बहन जी की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। उनका ये वाला रूम है सामने। इस रूम के अंदर जैसे हम आएंगे, इससे पहले ही अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखेंगे कि बहुत बड़ी त्रेड़ है जो यहाँ से आई हुई है। और ऐसे इस तरफ इनका जी किचन है। यहाँ पर भी जो सीमेंट है आप साइडों से देखेंगे तो जड़ा हुआ है सारा ही। अगर अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी नीचे से बहुत अच्छा है, किचन ठीक बना हुआ है। अगर छत की बात करेंगे तो छत यहाँ पर भी गाडर बालों की है। वहां पर जहाँ बर्तन रखे हैं आप सामने देख रहे होंगे, पानी की लाइनें बनी हुई है। यहाँ से पानी बरसात के समय, बरसात बाद में पड़ती है तो पानी इसमें से पहले नीचे आता है। ये छत पूरी तरह टपकती है। आप बालन के ऊपर भी देख रहे होंगे पानी के जगह जगह निशान है, जहां से पानी नीचे टपकता है। ऐसे ही इस तरफ इस बहन जी के सास और ससुर जी रहते हैं, उनका ये रूम बना हुआ है। तो सामने आप देखेंगे कुछ संत महात्माओं की फोटो लगी हुई है, और ये इनका रूम है। इसकी भी ऐसे ही हालत है, लेकिन ये इनके सास और ससुर जी का है। इस रूम में ये बहन रहती है, जिस बहन की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं।
तो इस रूम की भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह गार्डर और बालों की छत है। तो इसके बारे में जानकारी इनसे लेंगे, देखने में अच्छी लग रही है तो बहन से पूछ लेंगे कि यहाँ पर छत में मकान में कोई दिक्कत है या नहीं। वहाँ अगर आप लास्ट वाले पोर्शन में देखेंगे तो वहाँ से बालन जो है वो गला हुआ है, ईंटें नीचे गिरने वाली वहाँ से लग रही हैं। तो अभी बहन जी है हमारे साथ जिनकी मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, इनसे बात करते हैं। बहन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी। क्या नाम है बहन जी आपका? हाँ जी, कमलजीत कौर। बहन जी आपके परिवार में कौन कौन है? हाँ जी, मेरे 2 बेटे हैं। जी। हाँ जी। बहन जी जैसे आपने बताया है कि आपके 2 बेटे हैं और आप हैं, तो आपने अपने पति के बारे में नहीं थोड़ा बताया, उनके बारे में? हाँ जी, उसको ऐसे बीमारी हो गई, बुखार चढ़ गया, उसके साथ साइलेंट अटैक आ गया जी। तो उनकी डेथ हुई। बहन जी कितना समय हुआ है आपके पति को? हाँ जी, 5-6 महीने हुए आज। जी। तो बहन जी एक बच्चा ये है, इनकी कितनी उम्र है आपके बच्चों की? हाँ जी, जी 4 साल है। जी। दूसरे की? वो 2.5 महीने का। जी। तो बहन जी फिर जैसे बच्चे तो बहुत छोटे हैं अभी आपके पति सामने आप देखेंगे वो भाई साहब की फोटो लगी हुई है, 27/4/2025 को वो एक्सपायर हुए थे, ऐसा इस बहन जी ने भी बताया है। तो फिर बहन जी घर का गुजारा कैसे चलता है, खर्चा कैसे चलता है? इदा ही भाजी मांग के लोगों को, नहीं तो मम्मी थोड़ी हेल्प कर देंदी है, नहीं तो बच्चों ਨੂੰ कह दीदा कि थोड़ा बहुत हैगा खा लो कि टाइम पास कर लो, फिर ले आवांगे। जी। बच्चे समझ आते हैं। बहन जी बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ये तो इस बात को नहीं समझते कि हमारे पिताजी नहीं है, फिर बहुत दुख होता होगा बच्चों को ऐसा बोलने में कि अभी नहीं है घर समान। रोंदे रहंदे भाजी फिर। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। सत साहेब। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। दर्शकों बहुत दुख भरी स्थिति है इस बहन की। जवान उम्र में इनका पति जो है इनको छोड़कर जा चुका है, क्योंकि अभी 27/4/2025 को वो एक्सपायर हुए हैं। अभी ये बहन है और छोटा सा ये बच्चा है, और छोटा बच्चा तो बिल्कुल ही छोटा है, उसकी उम्र बहन जी से थोड़ा पूछते हैं। बहन जी छोटे बेटे की कितनी उम्र है? हाँ जी, 2.5 महीने का। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अभी जो छोटा बच्चा है वो सिर्फ 2.5 महीने का है। तो इस बहन को आगे कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और दुखी भी बहुत है। बहन कितनी दुखी है, इसके दुखों का आइडिया शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो इस बहन के सास ससुर भी बाहर बैठे हैं, थोड़ी बात उनसे भी करते हैं। दर्शकों बहन जी से बात हुई है, तो ये माता जी है जो बहन जी की सास है, थोड़ी बात इनसे करते हैं। माता जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। माता जी जैसे ये बहन है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, तो इनके पति के बारे में इन्होंने बताया कि थोड़ा टाइम पहले ही उनकी मौत हुई है। हाँ जी। थोड़ा टाइम पहले ही उनकी मौत हुई है। मृत्यु कैसे हुई थी, क्या हुआ था? हाँ, बुखार चढ़दा सी जी। हाँ, बुखार चढ़दा रहा, बस खड़िया इत्थे शहर लुधियाने खड़िया, मुड़ के लुधियाने चंडीगढ़ लै गए, चंडीगढ़ मुक्का ले आए। जी। माता जी ये बच्चा इनका बहुत छोटा है अभी, आपका बेटा भी जवान उम्र में हाँ जी। चले गया, बहुत दुख है इस बहन का भी। बहुत दुख है, बहुत दुख है। अपनी खांदा ही पकाउंदा ही अपनी, मैनू कोई टेंशन नहीं सी। जी। मैनू हुण हर वे रोंदी रहनी है, मैनू पुत्त नहीं मिलना। सही बात है। भावें लख वारी पोतियां पोतरे हैगे आ, पर जो पुत्त ना भारा सी, पुत्त नहीं भारा सी। दर्शकों
इस माता जी का कहना है कि मेरा बेटा अभी कुछ समय पहले एक्सपायर हुआ है, मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, जो यहाँ से चले जाते हैं वो कभी वापस मिलते भी नहीं है। तो अपने बेटे का दुख इनको बहुत ज़्यादा है, जो इनको छोड़कर जा चुका है। ये बापूजी है, इनके पिताजी हैं, बेटे के साथ में ही बैठे हुए हैं। और माता जी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सुनते हैं। क्या कह रहे थे माता जी आप? बस ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬਸ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆਈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। जी। बेटे के बारे में आप क्या बता रहे थे कि सबसे छोटे थे? ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, जी। ਛੋਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। माता जी काम क्या ड्राइवरी करते थे या कैसे? ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। जी। दर्शकों बहुत बड़े दुख है इनके, माता जी के भी बहुत दुखी हैं ये। और ये इनके जो पति हैं, जो उस भाई साहब के पिताजी हैं, वो भी बैठे हुए हैं और साथ में पड़ोसी बुजुर्ग भी हैं। अभी पहले संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बात करेंगे, जो यहाँ पर राहत सामग्री लेकर आए हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री यहाँ पर इस परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। सतसेव जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश दास। राजेश दास जी, जैसे ये बहन जी काफी दुख में स्थिति है इनकी, माता जी भी बहुत दुखी है, तो क्या कुछ राहत और राशन सामग्री इनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है? जी, संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने इनको जो भी रसोई में घर में सामान होता है, जैसे आटा है 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, टाटा चाय है, दूध है, इसकी चाय भी बना सकते हैं, और ये बच्चे को, छोटा बच्चा है, इसको दूध भी पिला सकते हैं। उसके साथ में दलिया है, बेसन है, और 4 तरह की दाल है। पीली दाल है मूंग की, हरे मूंग है, और ये काले चने हैं, और ये चना दाल है। उसके अलावा 1 लीटर तेल है, और 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, और ये अचार है, बढ़िया क्वालिटी का मिक्स अचार है, और 1 केजी जो है वो टाटा नमक है, और ये मसाले हैं 4 तरह के। इसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, और कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है, और 1 किलो साबुन है, और उसके साथ में नहाने के लिए साबुन भी है जी। और इसी तरह ये 23 प्रकार के आइटम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है जी इनको। जी। दर्शकों, इस बहन जी के दुख बहुत बड़े हैं, क्योंकि इस बहन के पति अभी ही एक्सपायर हुए हैं। तो उनके जाने के बाद इनकी खाने की चिंता और परिवार के पालन पोषण की चिंता बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि बहन जी ने बोला है कि बहुत बार बच्चों को ऐसे ही बोलना पड़ता है कि अभी आज हमारे पास कुछ नहीं है। बच्चे अभी छोटे हैं, नासमझ है, लेकिन फिर भी उनको समझाने की कोशिश बहन जी करते हैं। जैसे ये खाद्य सामग्री है, तो आप देख सकते हैं कि 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती है, सूखे दूध का पैकेट है, और साथ में सभी तरह की दालें और बेसन भी है, शुद्ध सरसों का तेल भी है, सभी तरह के मसाले हैं जो रसोई घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। नहाने और कपड़े धोने का साबुन भी साथ में दिया है, और कपड़े धोने का सर्फ भी है। तो ये सारी खाद्य सामग्री है। अब बहन जी की जो खाने को लेकर चिंता थी, बच्चों को लेकर चिंता थी, वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि इतनी राहत सामग्री जो है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनके लिए भेजी है। जैसे ये राहत सामग्री है, क्योंकि घर में कमाने वाला तो कोई भी नहीं है, भाई साहब थे, उनकी मौत हो चुकी है, तो फिर इनको राशन सामग्री ये कब तक दी जाएगी, कितना समय तक दी जाएगी? जी, गुरु जी का आदेश है, संत रामपाल जी महाराज जी का, जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक इनको ऐसे हर महीने राशन दिया जाएगा, और इनकी सारी बच्चों की पढ़ाई, अगर चिकित्सा वगैरह का भी इलाज, दवाई का, वो भी इनको कराया जाएगा जी। दर्शकों, बहुत बड़ी बात है इस बहन जी के दुखों को दूर करने के लिए। सबसे पहले रोटी की बात थी, क्योंकि फ्लैक्स पे भी रोटी लिखा है, तो उसके लिए सारी राशन सामग्री है। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर परिवार के लिए कपड़ों की भी जरूरत होगी बहन जी को या छोटे बच्चों को, तो वो कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम में परिवार को दिए जाएंगे। और साथ में बोला है कि जब बच्चे बड़े होंगे, शिक्षा में कोई भी जरूरत होगी, तो वो भी सारी मदद इनकी संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम में की जाएगी। चिकित्सा की बात हुई है, तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि जब भी कोई पारिवारिक मेंबर अगर बाई चांस किसी कारण से कोई बीमार होता है, तो उनके इलाज का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। तो एक बात इनसे और पूछते हैं
कि जैसे ये राशन सामग्री समाप्त हो जाएगी, क्योंकि काफी अच्छी मात्रा में है लेकिन कभी ना कभी तो समाप्त होगी, जब ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगी फिर ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? जी, ये संत रामपाल जी की तरफ से ये कार्ड है जिसपे नंबर आश्रम के दिए हुए हैं, तो ये इनको दी जाएगा भी। तो ये जब भी राशन मतलब थोड़ा रह जाएगा तो 2 दिन पहले हमें फ़ोन कर देंगे, तो वहाँ से राशन इनको पहुँच जाएगा। जी मैम। जी जी। दर्शकों, बहन जी को कार्ड दिया गया है और साथ में ये आश्वासन भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने दिया है कि जब भी इनका राशन समाप्त होने वाला होगा तब 2 दिन पहले इस बहन जी को सिर्फ फोन करना है और सारा ही राशन इनके घर ऐसे ही भेज दिया जाएगा जैसे आज भेजा है। तो एक बार अभी बहन जी से और माता जी से थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे। दर्शकों, ये सारी राशन सामग्री के साथ में बहन जी को कार्ड दिया है और बोला है कि हर महीने इनको राशन सामग्री भेजी जाएगी। तो माता जी हैं और बहन जी है, थोड़ी बात इनसे करते हैं। बहन जी, जैसे इन्होंने बोला है कि राशन सामग्री हर महीने आपको दी जाएगी और कार्ड भी आपको दिया है, तो इससे कुछ सहायता मिलेगी आपको राशन सामग्री हर महीने मिलने से? हाँ जी, मिलेगी। जी। तो जैसे इन्होंने बोला है कि अगर कपड़ों की जरूरत पड़ेगी या किसी भी प्रकार की और कोई समस्या होगी तो सभी तरह से आपकी मदद करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए जिन्होंने आपके लिए ये मदद भेजी है? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। माता जी, जैसे इनको कार्ड भी दिया है हाँ जी, और ये बोला है आपको बहुत दुख था, पहले तो अपने बेटे का दुख था हाँ जी, और साथ में इनके पालन पोषण की आपको और भी चिंता थी कि कैसे चलेगा इनका गुजारा। तो ये सारी राशन सामग्री इनके लिए भेजी है ठीक है। और साथ में बोला है कि हर महीने ऐसे ही भेजेंगे। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। जी। ਹਾਂਜੀ, माता ਬੱਚਿਆਂ जी। ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। जी। ਹਾਂਜੀ, माता जी, ये सारी मदद हम नहीं कर रहे, ये संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री भेजी है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और ये भी कहा है कि हर महीने भेजणगे। ਹਾਂਜੀ, अगर कपड़िਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਤਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। जी। ਹਾਂਜੀ, माता जी के दुख बहुत बड़े हैं क्योंकि जवान उम्र में बेटे के जाने का दुख बहुत बड़ा होता है। इस दुख को एक माँ ही समझ सकती है कि कैसा दुख है जिसका जवान उम्र में बेटा चले जाए। और साथ में इनकी बेटी जैसी है, इनकी बहू है जिसके साथ में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो उनका दुख भी माता जी को और भी ज़्यादा है कि उनका पालन पोषण कैसे चलेगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राशन सामग्री भेजी है और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने इनको आश्वासन दिया है और कार्ड दिया है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, उनसे और थोड़ा पूछ लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे माता जी को। हाँ जी, हम जो इनका परिवार में जो कमी है वो तो हम दूर नहीं कर सकते। जो उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, बहन जी का जो पति है वो चले गए हैं, तो लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि ये हमें अपना बच्चा समझे, बहन भाई ही समझे। संत रामपाल जी महाराज दीन दुखियों के मसीहा हैं, वो जिसकी बाजू पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज आज इनके घर में पहुंच गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। इनकी जो भी समस्या है आज के बाद वो सारी समस्या हमारी समस्या है और हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि इनको कभी भी कोई समस्या नहीं आने देंगे। इनको जो भी चीज़ की जरूरत होगी इनको हम समय पर सारी चीजें उपलब्ध करवाएंगे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जो इनका दुख है वो तो हम देखो कम नहीं कर सकते, वो इनके अंदर है, वो रहेगा पूरी जिंदगी। लेकिन इनकी जो संसारिक जरूरतें हैं वो संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारी सेवा लगा रखी है, तो हम इनको विश्वास दिलवाते हैं, आश्वासन दिलवाते हैं कि इनको कभी भी किसी चीज की किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे। जी।
दर्शकों, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो माता जी दुखी है बेटे के जाने की वजह से, और दुख आने वाले थे जो इन बच्चों की परवरिश में जो इनको चिंता दिन रात सता रही थी कि मेरे पोतों का क्या होगा, मेरी बहू का गुजारा कैसे चलेगा। उसका समाधान किया है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने राशन सामग्री के जरिए, और साथ में इनको आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में जब भी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत होगी वो लगातार इनकी की जाएगी। बापू जी हैं, थोड़ा इनसे और बात कर लेते हैं। सत श्री अकाल जी। बापू जी, आपके दुख बहुत बड़े हैं, बेटा भी जवान उम्र में गया है, बहुत दुख है। तो आपको आने वाले समय में अपनी बच्चों का, अपने पोते और बहू का भी बहुत दुख था कि इनका पालन पोषण कैसे चलेगा। जो इनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री भेजी है और साथ में बोला है कि आने वाले समय में जिस भी चीज की जरूरत होगी वो मदद करेंगे, और ऐसे फ्री में इनके घर राशन सामग्री भेजेंगे, तो कुछ सहायता मिलेगी, कुछ सहारा मिलेगा। बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने सहायता की है, और इस पर बहुत की है। मतलब ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। जो इनके लिए ये राशन सामग्री भेजी है और साथ में बोला है कि जो भी मदद की जरूरत होगी वो करेंगे, इससे कुछ सहारा मिलेगा इनको? सहारा जी बहुत मिलूगा जी। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਾ ਕਢਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ जी ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ। ठीक है जी, धन्यवाद। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। पति के जाने का दुख है, बच्चे बहुत छोटे हैं, बहन की आंखों के आंसुओं की वजह ही ये है कि दोनों साइड से दुखी है। तो ऐसे दुख में सहारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको मिला है, जो थोड़ा इनके लिए राशन सामग्री के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बोला है, बच्चों के आने वाले समय में शिक्षा के लिए बोला है और कपड़ों की मदद के लिए बोला है। तो दुख इनके बहुत बड़े हैं, ऐसे समय में सहारा मिलना ये इनके जीवन में नई उम्मीद की तरह है, क्योंकि उम्मीद खो चुके थे, दुख बहुत बड़े थे। ऐसे दुखों में सहारा मिलना ये एक तरह से संत रामपाल जी महाराज ने करा है, जो इनके दुखों को दूर करने के लिए। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, इनसे पूछते हैं कि जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसमें ऐसे गरीब असहाय लोगों के दुख दूर किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ इनसे ये बात और पूछ लेते हैं कि इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं। देखिए जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत संत रामपाल जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये 5 जो जरूरी चीजें हैं एक इंसान की जिंदगी में, ये जरूरतमंद और जो असहाय लोग हैं उनकी पूरे भारतवर्ष में मदद की जाती है। जैसे इस परिवार के राशन भेज दिया, कपड़े की जरूरत होगी तो कपड़ा भी इनको मिलेगा मौसम के अनुसार, सर्दी गर्मी का। चिकित्सा में जैसे कोई इलाज करवाने में समर्थ होता है परिवार का मेंबर, अपने पारिवारिक स्थिति के कारण घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज चिकित्सा में भी हजारों परिवारों का पूरे भारत में, क्योंकि ये मुहिम भारत और नेपाल 2 देशों में चल रही है, तो इलाज करवा रहे हैं। जो परिवार के सदस्य हैं वो इलाज कराने में समर्थ है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज, मैं बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में दहेज मुक्त शादियां होती हैं। उनका कोई भी शिष्य ना दहेज लेता है ना देता है। बेटी अब बोझ नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज भी तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक जीने की राह पर पढ़कर, उनसे नाम दिशा लेकर लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया, उजड़े परिवार फिर से बस गए हैं। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में बड़े स्तर पर रक्तदान के शिविर, देहदान के शिविर, नेत्रदान के शिविर लगाए जाते हैं। और संत रामपाल जी ने पर्यावरण के लिए भी बहुत प्रयास किए हैं, लाखों की संख्या में वृक्ष लगाए हैं। और जहाँ भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, कोरोना काल जैसी स्थिति हो, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के देश से उनके न्याय तुरंत पहुंचकर राशन की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, तिरपाल की व्यवस्था, कच्चा राशन, बना बनाया लंगर, जिस तरह की व्यवस्था करनी होती है संत रामपाल जी महाराज के न्यायी तुरंत जाकर वहां पर ये सारी व्यवस्था करते हैं। तो सामाजिक कल्याण के बहुत सारे कार्य अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जी दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या बात करें, कोई शब्द हमारे पास नहीं है, जिसमें ऐसे दुखी
जैसे माता जी बहुत दुखी हैं, बहन जी बहुत दुखी हैं। इससे पहले एक परिवार के पास जाकर आए हैं, वो इससे भी ज़्यादा दुखी तो नहीं कह सकते क्योंकि माता जी का दुख भी बहुत बड़ा है, वो भी दुखी थे। जहाँ हम जाते हैं वहाँ देखते हैं कि ये शायद दुख की हद होगी, लेकिन जब आगे ऐसे परिवार से मिलते हैं तो वहाँ उससे भी बड़े दुख देखने को मिलते हैं। तो ऐसे दुखियों के लिए सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज आज के समय में आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इस दुखों से घिरे संसार में गरीबदास साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर। इस दुखों से घिरे संसार में जहाँ पर कोई सहारा नजर नहीं आता, वहां पर सहारा बनकर आते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो जीवन जीने की नई दिशा देते हैं और नया सहारा देते हैं। और इसी तरह एक वाणी और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, जिसमें गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि साधु माई बाप है साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। इस बहन जी के जहाँ पर सामाजिक दृष्टि से देखें तो इस समय बहुत असहाय थे, कोई सहारा नहीं था। भाई का ये स्थिति आपको दिखाई है। वहां पर एक माँ बाप का रोल अदा करते हुए संत रामपाल जी महाराज इनके घर पहुंचे हैं, क्योंकि इस बेटी के दुख बहुत बड़े थे, इनको दुख दूर करने के लिए। तो जो वाणी में बोला है कि सच्चे माँ बाप सच्चे संत ही हो सकते हैं, वो भी रोल अदा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। और ये हमारी वीडियो थी कालेवाल, जिला लुधियाना, पंजाब से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब